सो तो कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो ये है हमारा पार्ट 2 सेट्स का, सेट इंट्रोडक्शन का। ये है हमारा पार्ट 2 और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो आज हम लोग जानेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पहले जानेंगे, पहला टॉपिक है हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट। ये एम्प्टी सेट क्या होता है और नल सेट क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को एम्प्टी सेट क्या है। तो एम्प्टी ओब्लिक नल सेट। तो चलिए देखते हैं कि इसका डेफिनेशन कैसा होगा। ए सेट which does not contain any element is called an empty set or null set और वायोड सेट, VOID। पहले नहीं लिखा था ये वायोड सेट, थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसे नहीं भी लिख सकते। वैसे एम्प्टी सेट पे कहने से ही होगा। और वायोड सेट, दी सिंबल phi is used to denote this set। तो अभी ये सिंबल देख लीजिए, इसे कहते हैं फाई। ऐसे सर्कल देखकर ऐसे इसे काटना, इसे कहते हैं फाई। ये आपको अपर क्लासेस में भी मिलेगा, ठीक है। और जब आप ये मतलब दूसरे चैप्टर्स में जब होगा जाएंगे हम लोग, तब आपको ये और भी मिलेगा ये। तो फाई इज यूज टू डिनोट दिस सेट। दिस सेट, ओके। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक। तो ये एग्जाम्पल होगा फाई इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में, दिस सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन हेनडिक गर्ल्स कॉलेज। नेक्स्ट पेज में तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन हेनडिक गर्ल्स कॉलेज। तो यहाँ पर लिखा है साफ साफ गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पर तो मेल्स होंगे ही नहीं। तो मतलब ये सिंबल से होगा, तो मतलब ये होगा फाई द सेट ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन हेनडिक गर्ल्स कॉलेज। मतलब ये फाई होगा, मतलब ये एक एम्प्टी सेट है, इसमें लड़कों का मतलब होंगे ही नहीं, मतलब मेल स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे ही नहीं, इसलिए ये सेट जो होगा इसे एम्प्टी सेट कहा जाएगा। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के हम लोग बढ़ते हैं, जिसका नाम है सिंगलटन सेट। SINGLETON, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में होता है क्या, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इसे फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिख लेंगे सिंगल एलिमेंट। वन एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट तो एक ही बात है, लेकिन लिख लेते हैं हम लोग। सॉरी सिंगल वन लिख लिया मैंने। सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट, इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट, ठीक है। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल होगा आई इक्वल टू फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 2।
is a natural number less than 2। तो x such that x is a natural number less than 2, मतलब समझे क्या? x such that x is a natural number less than 2, इसका मतलब तो नेचुरल नंबर भी है और ये लेस देन 2 है, मतलब 1, तो एक सिंगल सेट है, तो इसे हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट में देखते हैं टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। आर सेड to be equal if they have exactly the same elements, and usually we denote this by a equal to b. On the contrary, if a is not equal to b, we write a not equal to b। इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। नॉट इक्वल टू बी, we write a not equal to b। मतलब समझे कि अगर ये इक्वल सेट होंगे तो ये इक्वल टू बी हम ऐसे लिखेंगे, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये नॉट इक्वल टू ऐसे देकर हम लोग लिख लेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट में हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन कैसा होगा। टू फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स, लिखते जाए टू फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements, that is, if n of A equal to n of B, then we write A similar B। भाई इक्विवेलेंट भी एक ही बात है ये। देन वी राइट इक्विवेलेंट बी। ओके, यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं हम लोग। नोट, all equal sets are equivalent, but all equivalent sets need not always be equal। अभी एक हमारा एक रह गया है एक और टॉपिक, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं जिसे जो कि है सबसेट एंड सुपरसेट। तो इसे देख लेते हैं, फिर ये 4 है तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो सबसेट एंड सुपरसेट कहते होगा
if every element of this set A is contained of the set A is contained in the set B, or in other words, ये क्या हुआ है यार, or in other words the set A is contained in B so नेक्स्ट पेज में जाते हैं, is contained in B, we say that A is a subset of B. A is a subset of B and B is a superset of A. ठीक है, we denote this by A subset B और B superset A. ठीक है, हो गया। अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक तो ये हमारा चारों हो गया, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ओके, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है इफ at least one element of A does not belong to B, then A is not a subset of B. ठीक है, we write A not a subset of B. ठीक है, नंबर 2, ये आप लोग समझे क्या? इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब अगर एक एलिमेंट अगर छूट जाए बी में नहीं होगा, ए का अगर एक एलिमेंट अगर बी में नहीं होगा तो हम लोग ये कहेंगे कि ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, और हम लोग लिखेंगे ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसा सबसेट देंगे लेकिन इसे काट देंगे नॉट इक्वल टू की तरह, मतलब नॉट इक्वल्स टू की तरह हम इसे काट देंगे। ठीक है, तो भी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एवरी सेट इज ए subset of itself, every set is a subset of itself, मतलब हर एक सेट अपना एक सबसेट है। ठीक है, दैट इज हम इसे ए भी लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ। और नंबर 3 ये लास्ट पॉइंट है, 5 द एम्प्टी सेट The empty set is a subset of every set. Is a subset of every set, मतलब ये समझे, 5 जो कि एम्प्टी सेट है वो इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब वो हर एक सेट का एक सबसेट है। ठीक है, तो बस ये 3 पॉइंट और पहले के कुछ जो टॉपिक्स थे जो कि हम देखा था, एम्प्टी सेट और नल सेट और सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंस सेट और सबसेट एंड सुपरसेट, ये कुछ थे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और होप आपने सब्सक्राइब किया है। तो ये हो गया, तो अभी हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है।